हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2024 में पेपर फर्स्ट के लिए यानी साइंस स्टूडेंट के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला इसमें प्रश्न है, फूल का चमकीला तथा आकर्षक अंश है दलपुंज, बाह्य दल, दल, पुष्पवृत्त। तो कौन सा चमकीला तथा आकर्षक अंग है फूल का? तो ये होता है दल, यानी सी आंसर सही होगा, पहला का सी। दूसरा प्रश्न इसमें है, कालरा होता है बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा, कीटों द्वारा, टॉक्सिन द्वारा। तो जो कालरा रोग होता है वह बैक्टीरिया द्वारा होता है, यानी दूसरा का ये ऑप्शन सही होगा। तीसरा है, अंडे उत्तम स्रोत है तंतुओं का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का। तो जो अंडे होते हैं वह होते हैं उत्तम स्रोत किसके होते हैं? प्रोटीन के होते हैं, यानी तीसरा का बी आंसर सही होगा। चौथा इसमें प्रश्न निकल गया। इसमें पांचवा प्रश्न आता है, चावल तथा गेहूं को नामित किया जाता है दालों के रूप में, अनाजों के रूप में, सब्जियों के रूप में, फलों के रूप में। तो चावल और गेहूं को नामित किसमें किया जाता है? अनाजों के रूप में, यानी 5 का बी आंसर सही होगा। छठवां है, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ, सैप्रोफाइट, पैरासाइट। तो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, यानी छठवां का ये आंसर सही होगा। सातवां है, फूल, फल तथा बीज धारण करने वाले फूले हुए पौधे कहलाते हैं क्रिप्टोगैम्स, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो क्या कहलाते हैं? एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, यानी 7 का डी आंसर सही होगा। आठवां प्रश्न आते हैं, निम्न में से द्विबीजपत्री कौन है? घास, आम, मकई, इनमें से सभी। तो द्विबीजपत्री बीज कौन है इसमें? तो ये आम होता है, यानी बी आंसर सही होगा, 8 का बी आंसर। नौवां है, एकल कोसा प्राणियों को वर्गीकृत किया जाता है आर्थ्रोपोडा के रूप में, स्तनियों के रूप में, प्रोटोजोअन के रूप में, मोलस्क के रूप में। तो इसको आर्थ्रोपोड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है एकल कोशिकीय या एकल कोसा प्राणियों को। 10वां प्रश्न आते हैं, केले के पौधे के जड़ हैं आरोही मूल, अवस्तंभ मूल, श्वसन मूल, अपस्थानिक मूल। तो ये होते हैं श्वसन मूल होते हैं, यानी 10 का सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 11वां प्रश्न, अशुद्धि से पूर्ण रूप से मुक्त परम शुद्ध जल को कहा जाता है अशुद्ध जल, खनिज जल, झरना का जल, उबाला हुआ जल। तो किसको कहा जाता है? अशुद्ध जल को परम शुद्ध जल कहा जाता है, यानी 11 का ये आंसर सही होगा। 12 है, किस पद्धति द्वारा एक विलयन से विलेय प्राप्त किया जा सकता है? अवसादन, निस्तारण, आसवन, वाष्पन। किसके द्वारा? यह वाष्पन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी 12 का डी आंसर सही होगा। 13 प्रश्न, जल जनित रोग क्या है? डिप्थीरिया, टिटेनस, हेपेटाइटिस, मलेरिया। तो जो जल जनित रोग है वह है डिप्थीरिया, यानी 13 का आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 14 प्रश्न, क्वार्टज के अवयव हैं सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन। यानी क्वार्टज में सिलिकॉन के अलावा कौन और तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, 14 का आंसर सही है। 15, किसके जलने से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है? कोयला, सीएनजी, एलपीजी, हाइड्रोजन। तो ये होता है कोयला के जलने से ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है, फिर 15 का आंसर सही होगा। फिर 16 प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में नहीं घुलता है? दूध, शहद, एल्कोहल, तेल। तो ये डी जो तेल है इस जल में अघुलनशील होता है, 16 का डी आंसर सही होगा। 17 इसमें व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा नहीं है? जल से भाप, लोहे का पिघलना, केरोसिन का जलना, भाप का संघनन। व्युत्क्रमी परिवर्तन कौन सा है? यानी फिर उस प्रक्रिया को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, तो ये है केरोसिन का जलना। 17 का सी, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आते हैं 18 प्रश्न, निम्न में से किस पदार्थ के अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु रहते हैं? ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें ऑक्सीजन,
एक ही तरह के परमाणु होते हैं, O2 होता है। जल इसमें अलग अलग परमाणु होते हैं, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर और ऑक्सीजन है। 19वां प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का अणु दर्शाता है? O2, O3, H2O2, इनमें से कोई नहीं। ये बी आंसर सही होगा 19 का। O3 जो होता है ओजोन का अणु सूत्र प्रदर्शित करता है। फिर इसके बाद 20वां प्रश्न आते हैं, निम्न में से कौन मिश्र धातु है? लोहा, सोना, स्टेनलेस स्टील, तांबा। स्टेनलेस स्टील जो है वो क्या है? मिश्र धातु है, यानी 20 का सी आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 21वां प्रश्न की तरफ। 1 मीटर वर्ग क्षेत्रफल पर अविलंब रूप से कार्य करने वाला 1 न्यूटन बल के लिए दाब होगा। दाब होता है P बराबर होता है F/A होता है। उसमें रख सकते हैं F का मान कितना है? 1 है, A का मान भी 1 है, यानी 1 पास्कल आ जाएगा। यानी कौन सा आंसर सही होगा? 21 का बी आंसर सही होगा। फिर 22 प्रश्न आप आते हैं, 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो इसमें होता है 10⁻7 जूल होते हैं। 1 जूल में 10⁻7 अर्घ होता है, यानी 22 का ए आंसर सही होगा। 23 आते, किसी मशीन पर यांत्रिकी कार्य करने हेतु प्रयुक्त बल कहलाता है? भार, प्रयास, निर्गम, दक्षता। तो क्या कहलाता है? प्रयास कहलाता है, यानी 23 का बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 24 प्रश्न की तरफ। प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है? लोहा, स्टील, चुंबक पत्थर, इनमें से सभी। तो ये है चुंबक पत्थर जो है प्राकृतिक चुंबक का उदाहरण है, सी आंसर सही होगा 24 का। 25वां है, कार्य करने का सामर्थ्य कहलाता है? शक्ति, ऊर्जा, द्रव्यमान, ऊष्मा। क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। कार्य करने की क्षमता या सामर्थ्य को क्या कहते हैं? ऊर्जा, यानी 25 का बी आंसर सही होगा। 26 है, क्षेत्रफल की SI इकाई है? मिलीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, अरे मीटर स्क्वायर होगा। 26 का सी आंसर सही होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं 27 प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? द्रव की मात्रा, प्रकाश तरंगों की लंबाई, केबलों की लंबाई, जहाजों की चाल। तो जो एंगस्ट्रम होता है वह प्रकाश तरंगों की लंबाई नापता है, यानी 27 का बी आंसर सही होगा। 28 आते हैं, एक कंघी का कागज के छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का कारण है? घर्षण जनित बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युतिकी बल। तो कौन कारण है? स्थिर वैद्युतिकी बल, यानी 28 का डी आंसर सही होगा। 29 बल को मापा जा सकता है? स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा, थर्मामीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो ये स्प्रिंग तुला के प्रयोग द्वारा बल को मापा जा सकता है। 29 का ये आंसर सही होगा। 30वां प्रश्न है, घर्षण को बढ़ाया जा सकता है? तेल को प्रयोग कर, सतहों पर नमी द्वारा, खुरदुरे सतहों द्वारा, इनमें से सभी। तो घर्षण बल को बढ़ाया जा सकता है खुरदुरे सतहों द्वारा, यानी 30 का सी आंसर सही होगा। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए थे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।